कि हनुमान जी के पास में और कुछ नहीं है बोलने के लिए। आपको मैं रिकॉर्ड स्ट्रेट करना चाहती हूँ, यहाँ पे बहुत से मीडिया के लोग हैं, मुझ पे, मेरे हस्बैंड पे, मेरे फादर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ, हमारे पे कभी कोई कार्रवाई ईडी की, सीबीआई की, किसी चार्जशीट में, किसी एफआईआर के अंदर कभी नाम आना हो, ऐसा कोई मुद्दा नहीं हुआ। मेरे ब्रदर इन लॉ जो कि इंडिया बुल्स के अंदर थे, उन्होंने जो भी एग्जीक्यूटिव पोजीशंस थी वो सारी की सारी 2022 तक अलग अलग कंपनियों के अंदर छोड़ चुके थे। आज की तारीख में 2022 के बाद से मेरे किसी परिवार के सदस्य के ऊपर कोई ईडी, सीबीआई या किसी प्रकार की कोई जांच लंबित नहीं है, कोई एफआईआर नहीं रखी हुई है। तो हनुमान बेनीवाल जी से मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि अपना रिकॉर्ड स्ट्रेट करें और ऐसे अनर्गल किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं कि दबाव के अंदर। और जो लोग ज्योति मिर्धा को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि ज्योति मिर्धा को आप आर्म ट्विस्ट करके कोई राजनीति तो छोड़ो, कोई दूसरा काम भी मुझसे नहीं करवा सकते। देखिए, चुनौती देने की बात ही नहीं है, वो चुनौती में कहीं अड़ेंगे ही नहीं। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यूज के अंदर बाद में ये बात बोली कि साहब आपने बीजेपी का दामन क्यों थामा था। तो उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि एक परिवार से मेरी राजनीतिक रंजिश थी और उसको हराने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा वोटों की जरूरत थी। इसका मतलब ये है कि पहली बात, उनके पास पूरे वोट नहीं है, तो उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था सिर्फ मुझे हराने के लिए। आज बीजेपी से उनका गठबंधन टूट चुका है। कांग्रेस के अंदर नेता खुले में उनकी खिलाफत करने के अंदर आ रहे हैं कि ये जो अंदर खाने, जो आप गठबंधन की बातें कर रहे हैं या ठगबंधन की बातें कर रहे हैं, इनको बंद करिए। हम नहीं चाहते कि आप अपना काडर कमजोर करें। तो बड़े बड़े नेता कांग्रेस के, चाहे वो हमारे सचिन पायलट जी हों, चाहे वो हरीश चौधरी जी हों, चाहे दिव्या मदेरणा जी हों, सारे ओपन में आकर के और कांग्रेस के अंदर भी यही कह रहे हैं कि गठबंधन मत करो। अगर अकेले में हनुमान बेनीवाल आते हैं तो मेरी चुनौती है उनको कि आए और चुनाव लड़ें। पार्टी बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अपनी वहाँ पर अगर दिखाना है कि मैं सक्सेसफुल हूँ तो आए और चुनाव लड़े, और वही घोड़ा वही मैदान। देखिए साहब, नागौर ऐसी जगह है जहाँ से राजनीतिक आवाज़ उठती है राजस्थान के अंदर। तो बात पार्टियों की नहीं हो रही है, बात इस वक्त ये हो रही है कि माहौल क्या बनेगा, और नागौर में जो माहौल होगा वो पूरे राजस्थान के अंदर जाएगा। इस बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। और आज जो माहौल, जो मुझे अभी मेरे को नागौर जाना बाकी है, लेकिन जो माहौल मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत लोगों में जोश है। यात्रा है, कल परसों के अंदर जैसा पार्टी आदेश करेगी यात्रा के अंदर सम्मिलित होना है। वरना खरनाल हम हर बार जाते हैं, कोई भी नई शुरुआत करते हैं, जब परिवार का हमारा रहा है तो खरनाल जाएंगे, नागौर जाएंगे। लोगों के साथ जो जोश होगा वो आप लोगों तक भी पहुँचे। मैंने क्या कहा आपसे, मैं एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह से पार्टी के साथ में लग के, अगर पार्टी को लगता है कि मेरा चुनाव लड़ना उनके ज्यादा हित की बात है तो चुनाव लड़ूंगी। वो कहेंगे चुनाव मत लड़ो, तो मुझे कोई चुनाव लड़ने की ऐसी अड़ी भी नहीं।